कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन प्रोसेस का एक दूसरा टाइप है ये, और इसमें ये हो गए कि जो मोनोमर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर मोनोमर्स, डिफरेंट मोनोमर्स होंगे, दैट इज़ यूँ ले लें कि ए एक मोनोमर है और प्लस बी एक दूसरा मोनोमर है, इनसे बन जाएगा पॉलीमर, ए बी पॉलीमर बना इस फॉर्म में, दिस इज़ ए पॉलीमर। साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल वो H2O वाला हो सकता है, HCl का हो सकता है, एमोनिया का हो सकता है, इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल का हो सकता है, एट्सेट्रा, वो भी निकलेगा। तो डिफरेंट मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाएंगे और साथ में एक H2O, HCl, NH3 या मिथाइल अल्कोहल जैसा छोटा मॉलिक्यूल भी वो निकाल देंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये था कि मोनोमर सारे एक जैसे थे और उनसे पॉलीमर बनता था, बाकी कोई प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बनता था, क्योंकि उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है, अनसेचुरेटेड मोनोमर हुआ करते थे और सेचुरेटेड मोनोमर पॉलीमर बनता था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आपस में डिफरेंस समझेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में और एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल है दैट इज़ नाइलॉन। नाइलॉन कंडेंसेशन पॉलीमर है और ये कुछ यूँ बनता है कि एक मोनोमर इसका होता है एक डाईअमीन, दिस इज़ डाईअमीन। डाईअमीन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 अमीनो ग्रुप्स, तो ये डाईअमीन मैं इधर यूँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इस साइड पे एक NH2 अटैच हुआ होगा और दूसरी साइड पे भी एक NH2 अटैच्ड। दूसरा जो इसका साथ होता है मोनोमर वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में इधर ले लें COOH और इस साइड भी ले लें COOH, इनकी आपस में कंडेंसेशन हो जाएगी, कंडेंसेशन से ये बन जाएगा नाइलॉन। अब कंडेंसेशन कैसे होगी, वॉच दिस, यहाँ पे अमीन ग्रुप की तरफ से H और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे OH, इनमें वाटर की कंडेंसेशन हो जाएगी। इसी तरह से इस साइड से भी इस अमीन ग्रुप का H और इसके सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और ऑन द अदर साइड ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका OH और अमीन का H। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ से एक H हटा, ये NH ही रह जाएगा। उसके बाद जो ऑर्गेनिक चेन है वो हो जाएगा, आगे फिर NH हो जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बना देगा विद OC ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का चेन भी इसी तरह जारी रहेगा। तो यहाँ पे एक एमाइड लिंकेज बनता है, इस वजह से इनको पॉली एमाइड्स भी कहा जाता है, पॉली एमाइड्स। तो ये जो बना दिस इज़ नाइलॉन, और साथ में जो कंडेंस्ड मॉलिक्यूल है वो है -H2O। तो हम यहाँ पे N लिखेंगे अगर बेशुमार मॉलिक्यूल हुए तो ये NH2O। अच्छा, अब नाइलॉन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो नाइलॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए नाइलॉन और फिर उसके साथ इधर कोई नंबर शो किया जाता है, नंबर कॉमा नंबर। ये पहला जो नंबर है ये शो करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डाईअमीन, यानी जो डाईअमीन है वो कितने कार्बन वाला हम ले चुके हैं। और दूसरा नंबर शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस नंबर के बुनियाद पे
नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,12, नायलॉन 4,6 एट्सेट्रा। तो अब नायलॉन 6,6 इसका मतलब ये कि जो डाई अमीन लेंगे उसमें 6 कार्बन होंगे और जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसमें भी 6 कार्बन होंगे। लाइक दिस इज़ NH2। उसके बाद एलिफेटिक डाई अमीन लेंगे तो ये CH2 हुआ होल 6, यानी 6 CH2 के कणियाँ इस चेन में मौजूद हैं और नेक्स्ट इधर हो जाएगा NH2। तो ये हुआ नायलॉन जिसमें ये हुआ डाई अमीन जिसमें 6 कार्बन हैं। तो इसको हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन नाम दिया जाता है। उसके बाद इसके साथ प्लस होगा 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट लाइक दिस HOOC। ये एक इंड वाला फंक्शनल ग्रुप हुआ, बॉन्डेड टू यहाँ पे CH2 होल 4 और यहाँ पे COOH 4, इसलिए कि 2 कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में मौजूद हैं और 4 कार्बन CH2s के शक्ल में मौजूद हुए। तो इस वजह से ये जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। अब इनमें कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। तो कंडेंसेशन के लिए हमें कुछ यूँ मिलेगा, ये हुआ। इधर से मैं डाई अमीन बनाता हूँ उसी फॉर्म में, ये हुआ CH2 होल 6 बॉन्ड। अब यहाँ पे इसका H और इस साइड का OH ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे, यानी मैं इधर लिख देता हूँ कि इधर एक H हम लेंगे और ये OH इस तरह रिप्रेजेंट हुए। तो यहाँ पे बच जाएगा NH। बॉन्डेड टू बॉन्ड बनेगा अब इधर OCC, यानी C डबल बॉन्ड O, जो कार्बोनिल कार्बन है वो बॉन्ड बना देगा और वो फर्दर अटैच हुआ होगा CH2 होल 4। और अब आगे यहाँ पे देखते जाएं, इस साइड पे एक और डाई अमीन इधर बॉन्ड बना देगा तो इसका OH जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये हुआ कार्बन डबल बॉन्ड O और नेक्स्ट ये NH से जुड़ जाएगा नेक्स्ट जो डाई अमीन है एंड सो ऑन। इसी तरह से अब इस साइड की तरफ आएँ, इस साइड पे ये जो NH2 था इसका एक H रह जाएगा तो NH हो जाएगा और किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड से ये अपना चेन यूँ बना देगा। सो वी विल गेट दिस लॉन्ग चेन and this long chain is now termed is nylon 6,6। nylon 6,6। तो ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और यहाँ पे H2O कंडेंस हुआ। तो वो इधर भी लिख सकते हो या एरो के साथ लिख दो कि -H2O, लेकिन N है बेशुमार, सो हम लिख सकते हैं कि -NH2O, क्योंकि इस साइड से भी H2O निकलेगा, यहाँ इस साइड से भी H2O निकल जाएगा एंड वी विल गेट दिस लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फॉर नायलॉन 6,6। इनको पॉलीएमाइड इसलिए कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ फिर आगे नाइट्रोजन NH या NH2 वगैरह इस शक्ल में बॉन्डेड हो, दैट फंक्शनल ग्रुप इज़ पॉलीएमाइड। सिमिलरली यहाँ पे ये एमाइड ग्रुप मौजूद है, इसी तरह से यहाँ पे एक एमाइड ग्रुप बन जाएगा। सो दे आर आल्सो नोन एज पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है पॉलीईस्टर का, जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, दैट इज़ पॉलीईस्टर।
पॉली मैनी ईस्टर मीन के ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इसमें आ जाते हैं, तो इस वजह से इसको पॉली ईस्टर कहते हैं। और यहाँ पे अमूमन एक डायोल यानी ऐसा अल्कोहल जिसके पास 2 OH ग्रुप हों प्लस एक एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है तो एस्टर बनता है। तो यहाँ पे एस्टर लिंकेज का एक कंटिन्यूअस चेन बन जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको कहेंगे पॉली ईस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप, एस्टर फंक्शनल ग्रुप, एस्टर फंक्शनल ग्रुप एंड सो ऑन, सो दे विल बी टर्म्ड एज पॉली ईस्टर। अब एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल इसका एक हम लेते हैं कि इथेन 1,2-डायोल, इथेन 1,2-डायोल एक अल्कोहल है, और दूसरा इसके साथ बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक acid. It is one of the most important या popular polyester। अच्छा, इथेन 1,2-डायोल इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, सो वी गॉट इथेन 2 कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक OH और दूसरे साइड पे ये एक OH हुआ, प्लस जो बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक है, सो ये ले लें बेंजीन रिंग हुआ, दिस इज़ बेंजीन रिंग, यहाँ पे COOH और इस साइड पे हुआ COOH, तो ये बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनके रिएक्शन से इनमें कंडेंसेशन हो जाएगी, और कंडेंसेशन से हमें जो पॉलीमर मिलेगा, कंडेंसेशन अब कैसे कि अल्कोहल की तरफ से H और कार्बोक्सिलिक की तरफ से OH, ये आपस में कंडेंस होके -H2O हो जाएगा, और अब आगे हमारे साथ जो बन जाएगा, तो वो अगेन इसको लिख दें कि CH2 है, फिर CH2 है, और इसका रह गया है O, और नेक्स्ट जो डाई कार्बोक्सिलिक है उसका हो गया है OC, और फिर जाके बेंजीन रिंग, दिस इज़ दैट बेंजीन रिंग। अच्छा, अब इस साइड पे ये अगेन आगे चेन बना देगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो O है, दिस वन CO, ये रह जाएगा, और OH अल्कोहल के साथ निकल के आगे उसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये होगा अल्कोहल वाला O, और उसके बाद फिर आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और वो आगे फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये चेन बढ़ता जाएगा। सिमिलरली इस साइड पे देखोगे तो अब यहाँ पे जो OH है तो वो हो जाएगा O, और नेक्स्ट ये बॉन्ड बना देगा विद दी अदर बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से वी विल गेट दिस पॉलीमर N फॉर न्यूमरस मॉलिक्यूल। तो इधर भी हम लिख देंगे कि -NH2O, यानी बेशुमार पानी के मॉलिक्यूल इधर भी निकल जाते हैं। सो दिस इज़ पॉली ईस्टर। पॉली ईस्टर अब इसको इसलिए कहते हैं कि अगर देख लें तो यहाँ पे COO ईस्टर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे यू विल गेट एन एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और इधर भी आपको एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। सो दिस इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज पॉली ईस्टर। तो ये एक और एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। कई एग्जांपल हैं, कई वेराइटीज़ हैं एडिशन पॉलीमर्स की भी और साथ में कंडेंसेशन पॉलीमर्स की भी।
आपको बस जस्ट उनका कॉन्सेप्ट याद हो कि इसमें जो कंडेंसेशन होती है तो उसमें क्या होता है, और अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है तो अगर एडिशन होती है तो उसमें क्या होता है. सो दिस वाज अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड इट इज़ पॉलीईस्टर.